बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद हर लम्हा सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, बल्कि ड्रामाई तौर पर तब्दील होती जा रही है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई की शहादत ने पूरी ईरानी कौम को क्या कहा जा सकता है कि उम्मत मुस्लिमा को एक लड़ी में परो दिया है। ख़ामेनेई की शहादत जहाँ ईरान के लिए नुसरत इलाही साबित हुई है, वहीं अमेरिका और इसराइल की संगीन गलती बन के भी सामने आई है। अपने रहबर की शहादत के बाद ईरान ने ज़ख्मी शेर की तरह पलट कर वार किया है। मशरिक़ वस्ता और खलीज फ़ारस में मौजूद तमाम अमरीकी बेसेस और ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स के हमलों की जद में है इस वक्त। कल रात से शुरू होने वाले ईरानी हमलों ने पूरे इसराइल को हिला के रख दिया। और सच्ची बात यह है कि इसराइल को तवक्को तो थी, लेकिन इतनी हरगिज़ नहीं थी। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया है, जिसकी तस्दीक कर दी गई है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इस हमले में नेतन्याहू को नुकसान पहुँचा है या नहीं है, वो मारा गया है या ज़ख्मी है, इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही। इसराइल के वैसे अगर तस्दीक करनी मकसूद होती तो अब तक वो उनको TV पे लाया जा चुका होता। ये भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। इसराइल के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी तस्लीम किया है कि ईरानी ज़राए नेतन्याहू को टारगेट किए जाने का दावा कर रहे हैं। ईरान ने इसराइल की फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि ईरानी हमले के वक्त इजरायली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर में आला सतह का एक इजलास जारी था। पूरे इसराइल में वक्फे से सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो ज़ेर ज़मीन बंकर्स में पनाह ले लें। और नाज़रीन, ये तो आपको पता ही होगा कि ज़ेर ज़मीन बंकर्स का जो मैसेज के लिए, जो आवाम के लिए बंकर्स हैं, वो जितने इसराइल में है पूरी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। इतनी डरी हुई सहमी हुई कौम है ये। सोशल मीडिया पर आने वाली फुटेज के मुताबिक इसराइली आबादी शदीद खौफ व हरास का शिकार है। उन्होंने इससे बुरे हालात कभी नहीं देखे। दूसरी तरफ इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने आज ईरान के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जिसमें एक नायब वज़ीर समेत कुछ अहम लोगों की शहादतें हुई हैं। ईरान ने जंग का दायरा नाज़रीन बहुत ज़्यादा वसी कर दी है अनएक्सपेक्टेडली। ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो इतने मुल्कों पर अचानक जंग के साए फैला देगा। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है, जिसके बाद रिफाइनरी से बुलंद होते हुए शोले देखे गए हैं। ईरानी मिसाइल हमले के बाद रिफाइनरी बंद कर दी गई है। सऊदी हुकाम का कहना है कि इसराइली हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। और ईरान ने कतर के बड़े LNG प्लांट पर भी ड्रोन हमले किए हैं, जिसके बाद कतर ने माया कुदरती गैस की पैदावार ही रोक दी है। ईरानी ड्रोन्स ने कतर के कई शहरों में वाक़े तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया। कुवैत पर ईरानी मिसाइल के हमले जो है अमेरिका के लिए बिल्कुल कहना चाहिए नाइटमेयर, डरावना ख्वाब साबित हुए हैं, जहाँ 3 अमरीकी F-15 तैयारे मार गिराए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस नाहली पर शर्मिंदगी मिटाने के लिए बयान जारी किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में कुवैती फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी तैयारों को मार गिराया है और कहा है कि कुवैत में इसकी तहकीकात जारी है। बहरीन पर भी ईरानी हमले जारी हैं। ईरान ने शारजा, रासुल खैमा, दुबई और अबू धाबी में भी हमले किए हैं, जिनकी खौफनाक वीडियोज़ सामने आ रही हैं। उन्होंने अरब मुल्कों पर इन हमलों ने अरब ममालिक पर वाज़े किया है कि ईरान की अरब ममालिक से कोई दुश्मनी, ताहम जो अड्डे अरब ममालिक ने अमेरिका को दिए हुए हैं वो ज़मीन के टुकड़े अमरीकी तस्वुर होंगे, क्योंकि वो ज़मीन के टुकड़े ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बड़ी लॉजिकल बात है। अगर आप ईरानी नुक्ता नज़र से देखें तो इसमें लॉजिक नज़र आती है। नाज़रीन, जो कुछ ईरान कर रहा है वो खलीजी ममालिक के लिए हैरान कुन नहीं होना चाहिए। जिन ममालिक में अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, ईरान ने उन सब को ख़बरदार किया था कि अपनी सरज़मीन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने देना। अगर आप अमेरिका को जगह देंगे तो आप भी जंग में तस्वुर किए जाएंगे। अगर ईरान के ख़िलाफ़ कुवैत या बहरीन से अड्डे इस्तेमाल होंगे और हमला होगा तो जवाब में ईरान वहीं हमला करेगा जहाँ से हमला हुआ है।
नाज़रीन, ये अक्सर मुल्कों का, पाकिस्तान का भी ये तसव्वुर रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अगर यहाँ से, इस जगह से हम पर हमला हुआ तो हम इस हिस्से को आपका मुल्क तसव्वुर नहीं करेंगे, हम इसी जगह पे हमला, जवाबी हमला करेंगे। क्योंकि अगर ये आपके मुल्क का हमला है तो इसको कंट्रोल करो, अगर ये आपके मुल्क का हिस्सा है तो इसको कंट्रोल करो, अदरवाइज़ हम फिर यहीं पे रिटेलिएट करेंगे। तो ईरान ने भी यही कहा था और मेरा ख्याल है कि ईरान इस मामले में हक बजानिब है। एक एतराज़ ये भी किया जा रहा है कि ईरान जो है अमरीकी बेसिस के साथ साथ सिविलियन इमारतों को भी निशाना बना रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना यह है कि ईरान इमारतों पर हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि अमरीकी फ़ौजी अड्डों से भाग कर फ़ौजी जो हैं वो इन इमारतों में छुप रहे हैं। ईरान ग्राउंड इंटेलिजेंस के साथ साथ ताक कर अमरीकियों पर भी हमले कर रहा है, इसलिए उनके लिए सूरत हाल ख़तरनाक से ख़तरनाक, खौफनाक से खौफनाक होती जा रही है। सिर्फ 2 रोज़ में ईरान ने सब अंदाज़े गलत साबित कर दिए। अब अमेरिका जंग बंद करने और ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन ईरान जल्द मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। ईरान के आला सफारतकार अली लारिजानी ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि उन्होंने अमेरिका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त की है, ना करेंगे। ईरान ने इसकी बजाय जंग को वुसअत दे दी है ताकि वो स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल करके जो पहले दस्तयाब नहीं थे। कोई शक नहीं कि अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। हकीकत ये है कि ईरान को नेटो प्लस इसराइल की अफवाज का सामना है, मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि ट्रंप आखिर चाहता क्या है। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का नारा लगाया, इस कोशिश में खामेनाई को शहीद कर दिया, जिससे रजीम चेंज की मंजिल जो है वो सरदस्त नामुमकिन नज़र आती है। दूसरा नाज़रीन, इस जंग में जिस तरह अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है, अमरीकी फ़ौजी जिस तरह एयर बेसेस छोड़ कर निकले हैं, उससे पूरी दुनिया अमरीकी फ़ौजियों का जो जवाल है, अमरीकी फ़ौज का जवाल, उसकी एक तरह से चशमदीद गवाह बन गई है। आने वाले वक्त में ये सुपर पावर अमेरिका की साख के लिए बहुत तबाहकुन होगा और अमेरिका, रशिया, बरतानिया, फ्रांस या जितनी भी बड़ी फ़ौजी और ये ताकतें हैं, अस्करी ताकतें हैं, इनके लिए इनकी साख नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी दहाइयाँ जो हैं अपनी साख पे ही निकाल जाते हैं, लोग इनकी साख से डरते हैं। इन्होंने अमली मैदान में जंग का मुजाहरा नहीं किया होता, लेकिन अपनी साख के ज़ोर पे ये कई साल निकाल जाते हैं। तो अमेरिका की साख को ज़बरदस्त धचका पहुंचा है। अगर मुझसे पूछा जाए कि अब तक की लड़ाई में अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है, तो मैं कहूँगा कि एक तो अमेरिकी साख और दूसरा ट्रंप के चेहरे की उड़ी हुई रंगत। ईरान ने गुज़िश्ता साल इजराइल और अमेरिका के साथ होने वाले 12 रोज़ा जंग से सबक हासिल किया और अब उनका जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज्ड या मरकज़ी नज़र नहीं आता, बल्कि आइसोलेटेड है, सेग्रीगेटेड है, मकामी अलग है, मकामी है। ईरान में आपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया है ईरान ने, ज़ाहिर है इससे तेल की कीमत बढ़ेगी। ईरान को रूस और चीन से हाल ही में दिफाई असलहा और जदीद मिसाइल्स भी मिले हैं। चूँकि ईरान के लिए ये बका की जंग है, इसलिए वो तो लड़ेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले का जो भी नतीजा निकले नाजरीन, एक बात है कि सदर ट्रंप सारे मामले में अंदरूनी तौर पर बहुत बुरी तरह फंस गया। ये वही ट्रंप है जिसने हमले से पहले कहा था कि हमें ईरान पर हमला करना पड़ा क्योंकि हम उसे एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हालांकि गुज़िश्ता साल जून में ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि ईरान की एटमी तनसीबात को मलियामेट कर दिया गया है और अब वो कभी भी एटमी हथियार नहीं बना पाएगा। तो ट्रंप साहब पहले जिन्होंने तुझे मलियामेट किया सी उस अब आपने खुद ही वो खड़ा कर लिया दोबारा महीने के अंदर अंदर ही। किसी एक बात पे तो ट्रंप साहब आप कायम रहें। आपकी बातों पे अब पूरी दुनिया हंसती है, आपको एहसास नहीं है। कोई किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि बादशाह नंगा है। मशहूर बात है, आपने सुनी रखी होगी। किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं है पूरी दुनिया में कि ट्रंप साहब आप नंगे हैं, आप नंगे हो चुके हैं।
मजाक पे मजाक उड़ता है, लतीफ़े बनते हैं, मीम्स बनती हैं और लोग हंसते हैं आप पे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सदर हैं आप। और एक और अहम चीज़ ये कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले अमेरिकी कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली, जो कि अमेरिकी आयन के तहत लेना ज़रूरी है। इस पर ट्रंप ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्हें ईरान के हमले का ख़तरा था। इस बात की कोई तुक बनती है? कहीं से, कहीं दूर दूर से नाज़रीन आप में से किसी ने सुना हो कि ईरान अमेरिका पे हमला करने वाला है? किस कदर बेहुदा, लग़्व, कमज़ोर, मजहूल दलील है ट्रंप की कि जी अगर हम हमला ना करते तो अमेरिका ईरान करने वाला था, इसलिए मैंने कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली। और खुदा दा वास्ता है यार ट्रंप, तो खुदा दा खौफ तू ही कर ला यार। तेनू वेख के लोग हंसते ने। आज पेंटागन ने कांग्रेस की एक हेयरिंग के दौरान तहरीरी तौर पर बताया है कि अमेरिका को ईरान की जानिब से हमले का कोई ख़तरा नहीं था। चंगा रहे और तहरीरी तौर पर बताया कि हमें कोई ख़तरा नहीं था। ट्रंप झूठ बोलन रहे जे। पेंटागन का यह बयान सदर ट्रंप के मुस्तकबिल के लिए नाज़रीन यकीनन एक डेथ वारंट की हैसियत रखता है। उसने मजाक नहीं किया, जंग छेड़ी है, एक मुल्क में नहीं दर्जनों मुल्कों में। उसको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके पाँव नहीं, वो अपनी नाफ तक दलदल में फंस गया हुआ है। ज़राए का यह कहना है कि इस साल होने वाले अमेरिका के मिड टर्म इंतखाबात में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त हो गई तो ईरान पर हमले का मामला ही ट्रंप के मुआवजे की वजह बन जाएगा। अगर रवां साल ऐसा ना हो सका तो जब भी डेमोक्रेट पार्टी की हुकूमत आएगी तो ट्रंप को कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन, नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल की ख्वाहिश में पूरी दुनिया का जो अमन दाव पे लगा दिया। अब तो अमरीकी हुकूमत और उसका सदर भी इसराइल की कठपुतली बना हुआ नज़र आता है। अमेरिका के अंदर ये सेंटिमेंट्स बहुत तेज़ी से स्ट्रेंथन हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से ज़ोर पकड़ रहे हैं। ये एहसास जो है कि हम कठपुतली बन के रह गए। किसकी? इसराइल की। अमेरिका ने जंग के जो असूल वज़ा कर दिए हैं उसने दुनिया के हर दारुल हुकूमत में ख़तरे की घंटी बजा दी। अमेरिकी फ़ौजियों ने वेनेज़ुएला के सदर को उसके महल से गिरफ़्तार किया। इससे पहले कर्नल कज़ाफ़ी को उसकी फ़ैमिली समेत टारगेट करके मारा। सद्दाम हुसैन उसके अहल खाना के साथ भी यही सलूक किया। अब ईरान के सुप्रीम लीडर को भी फ़ैमिली समेत शहीद किया। ये मनाज़र देख के छोटे मुल्कों के हुक्मरान, बिलखसूस जिन ममालिक में डिक्टेटर हुक्मरान हैं, उनकी जान निकली हुई है। पाकिस्तान के लिए तो दोहरी मुश्किल है। ईरान के साथ उसकी सरहदें मुत्तसिल हैं। हम डरते हुए बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा तो बन गए, मगर ट्रंप ने उसे बोर्ड ऑफ वॉर बना दिया। ये जंग तवील हुई तो पाकिस्तान जैसे ममालिक का भुरकस निकल जाएगा। जंग शुरू होते ही पाकिस्तान में 8 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया है। इस वक्त आलमी मंडी में तेल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो $79 है। जंग जारी रही तो ये तेल की जो कीमत है फ़ी बैरल $110 तक पहुंचने का ख़दशा है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में फ़ी लीटर तेल की कीमत 350 रुपये से तजावज़ कर सकती है। 2 रोज़ में पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश कर गए। सिर्फ आज के दिन में उनके जो SE 100 इंडेक्स में 14,700 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है, जिसके बाद कारोबार बंद कर दिया गया। सिर्फ चंद रोज़ में स्टॉक मार्केट में 1,83,000 पॉइंट से कम होके 1,52,000 पॉइंट पे आ गई है। महंगाई का एक तूफ़ान अलग से मुंतज़र है। अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह पाक इस वतन अज़ीज़ पर अपना ख़ास रहम फरमाए। नाज़रीन, तेज़ी से बदलती दुनिया में कौम को एक शख्स याद तो आता होगा जिसे बग़ैर किसी जुर्म में जेल में डाल रखा। वो कहता था, आपको याद होगा कि उसकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए बाहर से एक साइफ़र आया है। लोग हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसे झुटलाते थे, लेकिन फिर पता चला कि वो ठीक कह रहा था। उसने कहा था मेरी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद पहले अफ़गानों फिर ईरानियों के साथ जंग छेड़ी जाएगी। सब ने कहा हुकूमत ख़त्म होने पर कहाँ है वो जंग। इस शख्स का तो दिमाग चल गया है, ये साजिशी थ्योरियाँ बना रहा है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ का मास्टर है। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि उसकी हर बात सच साबित हुई। अब पता चलता है कि उस शख्स की हुकूमत ख़त्म करना क्यों ज़रूरी था, उसकी आज़ादी सलब करना क्यों अहम था। अब समझ आ रही है कि इमरान खान के बाब में अदालतें क्यों खामोश हैं। सब ग्रेटर गेम का हिस्सा है। ग्रेटर गेम कहें या डर्टी गेम कहें, इस गेम का एक एक किरदार कौम के सामने है।
इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे भी मोहब्बतों का महवर है, और कुछ किरदार और इख्तियार होने के बावजूद भी नफ़रत की अलामत बनते जा रहे हैं कुछ किरदार। शहबाज शरीफ साहब को देख लें, जरदारी साहब को देख लें, रेफरेंडम करवा के देख लें, किसी चौक चौराहे में जमा चंद लोगों से पूछ के इन दोनों तीनों शख्सियात के बारे में पूछ लें। गुज़िश्ता साल नाज़रीन पाक भारत जंग के दौरान कायद मोहतरम नवाज़ शरीफ ने मानी खेज़ खामोशी इख्तियार कर ली थी। भारत पाकिस्तान पे हमले करता रहा, मगर कायद मोहतरम ने एक लफ्ज़ भी मोदी के ख़िलाफ़ नहीं निकाला। जंग के बावजूद मियाँ साहब अच्छे वक्त की दोस्ती को निभाते रहे। जब पाकिस्तान ने इस मार्के में भारत को शिकस्त दी तो नून लीगी मीडिया ने एकदम दावा करना शुरू कर दिया कि भारत के ख़िलाफ़ जंग का सारा डिज़ाइन कायद मोहतरम ने जाती उम्र में बैठ के डिज़ाइन किया था। अब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है तो मगर कायद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब खामोश हैं। ये भी नहीं बताया जा रहा कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का डिज़ाइन मियाँ साहब ने तैयार करके दिया है या नहीं। अब ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुसलसल खामोश हैं। उन्होंने होंठों पे एल्फी लगाई हुई है। उन्होंने इस मज़लूमाना शहादत पे ना अमेरिका को कुछ कहा है, ना इसराइल की मज़म्मत में कोई बयान जारी किया है। मोदी के साथ तो पुरानी यारी है, बोलने नहीं देती। इसराइल के मामले में भी क्या मसला है? मियाँ साहब बोलें, कुछ तो बोलें, बल्कि कौम की रहनुमाई करें। सब आपकी जानिब देख रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में असद अब्बास असद के दो अशार सुन लें। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि किस शख्स के बारे में। सर रहे न रहे इनकार नहीं मर सकता, सर रहे न रहे इनकार नहीं मर सकता, शख्स मर जाता है किरदार नहीं मर सकता, शख्स मर जाता है किरदार नहीं मर सकता। जैसे बेसाख्ता रोते हैं उसे देख के लोग, जैसे बेसाख्ता रोते हैं उसे देख के लोग, अब यकीनन मेरा शाहकार नहीं मर सकता। मुंतज़िर है मेरा उस पार वो खोले बाहें, मुंतज़िर है मेरा उस पार वो खोले बाहें, मैं तड़पते हुए इस पार नहीं मर सकता, मैं तड़पते हुए इस पार नहीं मर सकता। बंद होने लगी दीदार को तरसी आँखें, बंद होने लगी दीदार को तरसी आँखें, लोग समझे थे कि बीमार नहीं मर सकता, लोग समझे थे कि बीमार नहीं मर सकता। उस पे मरना है तो मर जाऊंगा चौराहे पर, उस पे मरना है तो मर जाऊंगा चौराहे पर, मैं असद यूं पसे दीवार नहीं मर सकता, मैं असद यूं पसे दीवार नहीं मर सकता। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।